मार्केट टाइम और मैं हूँ पीताम्बर कुमार। यहाँ देहरादून के बीचों बीच सड़क पे एक डंपिंग जोन बनाया गया है कूड़े का, और इससे ये हो रहा है कि कूड़े के ढेर का बदबू पूरे मोहल्ले में चारों तरफ, इधर ब्राह्मण वाला, ये बंजारा वाला, कन्हैया विहार और ये राधा स्वामी सत्संग सभी ओर फैल रहे हैं। और यदा कदा मोहल्ले वासियों का ये भी शिकायत रहा है कि बच्चे इस दुर्गंध के कारण जो है सो बीमार हो सकते हैं। और इस पूरे डंपिंग जोन के पास में यहाँ पर बुनियादी स्कूल भी है, जिसके बच्चे का आना जाना होता है। सुबह सुबह गार्जियन, माता और पिता सभी बच्चों को लेकर के आते हैं और उन्हें भी तकलीफ होती है, तो सुबह सुबह बदबू फैलता है और पूरे दिन ये हवाओं में बदबू जो है पूरे मोहल्ले में फैला रहता है। तो इसी को लेकर के समय समय पर मीटिंग होती रही है और महापौर जी से भी मोहल्ले वासियों ने मुलाकात की है, लेकिन उसका कोई परिणाम सही नहीं निकला है। तो अभी उत्तराखंड क्रांति दल के सदस्यगण और नेतागण यहाँ पर ठीक है, और एक दिवसीय धरना है, वो कल तक धरना चालू रहेगा। तो आइए मिलते हैं यहाँ इन लोगों से कि किन संदर्भों में इन लोगों ने यहाँ पर धरना मिलते हैं और वो धरना क्या रखने ये आप देखते हैं कि क्या क्या धरना किया गया है और क्या क्या उनका। देखिए, आज का जो हमारा ये धरना है, ये कारगी चौक पर जो हमारा डंपिंग जोन है और डंपिंग प्लांट है, इसको आबादी से बाहर स्थानांतरित करने के लिए किया गया है। 1 महीने पहले 1 मई को भी हमने यहाँ पर एक दिवसीय भूख हड़ताल की थी। 1 महीने का हम आपको समय दे दें, आप इस प्लांट को यहाँ से कहीं और अन्यत्र स्थानांतरित करें। इसके बाद बीच में इन्होंने पूरा तो यहाँ से वादा शुरू कर दिया है, लेकिन प्लांट जो है जैसा क्या तैसा यहीं पर रखने की वो बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि यहाँ पर कूड़ा आएगा और कैप्सूल बनकर शीशमबाड़ा चला जाएगा। हमारा ये कहना है कि यदि कूड़ा यहाँ पर कैप्सूल बनने के लिए आता है, इसका तात्पर्य कि कूड़ा यहीं आएगा और यहीं पर जो है बच्चों भी वही रहेगी, कूड़ा भी वही रहेगा। तो ये जनता के साथ सरासर छलावा किया जा रहा है। साफ तरीके से ये कहना है, कानून का भी ये उल्लंघन कर रहे हैं कि आबादी क्षेत्र में ये कूड़ा डंप नहीं कर सकते। बाहर सरकारी जगह बहुत बड़ी है देहरादून के बाहर, जहाँ पर ये डंपिंग यूनिट स्थापित कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक हमारा स्कूल, यहाँ की स्कूल है, यहाँ पर राधा स्वामी सत्संग व्यास है और इधर देखिए सुजुकी लोग कॉलोनी है, हृदय विहार हो गया है। हमारे ब्रह्मपुरी और कारगी चौक तक जो है यहाँ पर लगभग, ये आंकड़ा मैं अखबार की खबर के हिसाब से ही बता रही हूँ, जो भी पिछले 1 हफ्ते पहले अखबार में छपी थी, कि 25,000 लोग लगभग इस डंपिंग जोन से प्रभावित होते हैं। तो हमारा ये मानना है कि ये डंपिंग जोन को शहर के बाहर, आबादी से बाहर स्थानांतरित कर दिया जाए, नहीं तो उत्तराखंड क्रांति दल जो है आगामी समय में यहाँ पर सड़क जाम करने के लिए बाध्य होगी। ये पहले भी मोहल्ले वासियों ने जो ब्राह्मण वाला हो गया, कन्हैया विहार हो गया, उसके वासियों ने जो है आपस में बैठ कर के मिली थी और महापौर से भी मुलाकात की, परंतु उसका कोई निराकरण नहीं निकल पाया। तो उस संदर्भ में आपने देखिए, पहले यहाँ के स्थानीय निवासी जितने भी यहाँ पे बहुत बड़ी या उदय विहार के संस्कृति लोग थे, कारगी चौक के लोग थे और यहाँ के जो पार्षद जो है उन्होंने मेयर से यहाँ पर मुलाकात जाती थी क्योंकि यहाँ से जाया जाना चाहिए, लेकिन उनकी वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं थी। उसके बाद ही यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उन्होंने हमारे पास आके हमसे उन्होंने निवेदन किया कि कृपया आप जो है इस विषय का संज्ञान लें। इसी के चलते 1 मई को हमने यहाँ पर 1 दिवसीय भूख हड़ताल की थी और जिसके बाद सरकार ने तुरंत संज्ञान भी लिया, लेकिन उन्होंने आधी अधूरी जो है इसका संज्ञान लिया है कि यहाँ से कूड़ा यहाँ पर डंप नहीं होगा, सड़क पर कूड़ा नहीं दिखेगा और कूड़े की गाड़ियों से डायरेक्ट जो है प्लांट में जाके कैप्सूल शीशमबाड़ा भेजे जाएंगे। लेकिन हमने उनको एक सुर में बात बोली है कि हमको आबादी के बीच में डंपिंग जोन नहीं चाहिए। चाहे ये डंपिंग जोन को बाहर आसारोड़ी के बाहर भी वो वहाँ पर स्थानांतरित कर सकते हैं, डायरेक्ट जो है शीशमबाड़ा को पूरा वहाँ पर लेके जाया जा सकता है। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनके स्वास्थ्य के साथ सरकार खिलवाड़ क्यों कर रही है? क्या वो खुद यहाँ पर रह सकते हैं? उन्हें खुद यहाँ पर एक रात गुजार कर देखनी चाहिए कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो किस प्रकार के यहाँ पर वातावरण में जी रहे हैं। मच्छर वहाँ पैदा हो रहे हैं, दुनिया भर की बीमारियाँ बरसात में यहाँ पर होने लग जाती है। सोशल वॉलंटियर में पिछले साल 5 बच्चे बहुत गंभीर यहाँ पर बीमार हो गए थे। इन सब बातों का संज्ञान लेते हुए जो जनप्रतिनिधि को और हमारे मेयर को तुरंत इसका तत्काल संज्ञान लेते हुए इस प्लांट को अन्यत्र स्थापित करना ही चाहिए। उत्तराखंड क्रांति दल का स्पष्ट मानना है कि आबादी के इलाके में कहीं भी डंपिंग प्लांट
नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि इससे पहले सहसधारा रोड पर जहाँ पर IAS कॉलोनी है वहाँ पर भी प्लांट लगाया गया था, किंतु IAS अधिकारियों के दबाव में वहाँ से प्लांट को हटाकर यहाँ पर उन्होंने बना दिया गया। तो फिर मेरा ये कहना है कि अधिकारी जो है वो तो दबाव बनाकर अपने इलाके से उन्होंने प्लांट हटा दिया, और जो स्थानीय जनता है जो एक जनप्रतिनिधि को चुन के लेके आती है ताकि उनकी एक क्षेत्र का विकास हो सके, उनकी सुनवाई कौन करेगा? क्या उनकी सुनवाई करने के लिए कोई नहीं है? तो उत्तराखंड क्रांति दल हमेशा जन भावनाओं के लिए खड़ा रहा है, जनहित के लिए खड़ा रहा है। इस डंपिंग प्लांट को जब तक अन्यत्र नहीं स्थापित किया जाता है, हम इस पर इसी प्रकार से आंदोलनरत रहेंगे। और सरकार को हम चेताना चाह रहे हैं, बात चाहे डंपिंग प्लांट की हो, नशे की हो, या अन्य किसी भी कार्य की हो, बिजली, पानी, सड़क, नाली से संबंधित अगर कोई भी जनता कहीं भी परेशान होती है, जनता की कोई भी समस्या होती है, तो उत्तराखंड क्रांति दल उसके लिए आंदोलनरत। चारों तरफ के जो मोहल्ले के जो वार्ड पार्षद मोहल्लेवासी जब आपस में मीटिंग करते हैं सब संदर्भ में, डंपिंग जोन को लेकर, तो वार्ड पार्षद चाहे वो निर्दलीय हो या कांग्रेस के हो या BJP, वो उस मीटिंग में सामूहिक मीटिंग में उपस्थित नहीं है, जैसा उनका काम है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? आप सही बोल रहे हैं, और होना चाहिए। देखो, जो ये डंपिंग जोन का है, इसके लिए सबको इकट्ठा होना चाहिए। संगठन, इनको अपना एक संगठन बनाना चाहिए, एक प्रतिनिधि मंडल बनाना चाहिए, इनको मेयर के पास आना चाहिए और इनको वहाँ अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन हमारी भी सुनने में आई है कि कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग नहीं। वही वाली बात हो गई कि एक कहावत कहते हैं कि तेरी कढ़ाई में 2 पकौड़े मेरे भी पक जाएं तो वही अच्छा है, कि मैं तो अपने घर में रहूँगा और मेहनत कर रहे हैं, उसमें मेरा भी फायदा हो जाएगा। लेकिन जो ये डंपिंग जोन का है, आप देख रहे हैं 2 किलोमीटर की रेंज तक इसकी गंद जा रही है। और इसके लिए हमने 1 मई को भी यहाँ पे एक अनशन 1 दिवसीय रखा था। आज हमारा 24 घंटे का है, और हम सरकार से कहना चाह रहे हैं कि अगर ये नहीं हटा तो हम एक 24 घंटे का नहीं, हम यहाँ पे जब तक ये नहीं हटेगा हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे और यहाँ पे चक्का जाम करेंगे। इसकी जिम्मेवार सरकार होगी, नगर निगम होगी। देखो, इसका वायरस इतना गंदा है कि उतना कोरोना का वायरस नहीं है जितना इसका वायरस है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, यहाँ से गाड़ियाँ गुजरते हैं, नाक बंद करके जाते हैं, डेंगू का प्रभाव पड़ता है। तो इसके जिम्मेवार कौन है? यहाँ पे पहले सरकार से पूछे कि यहाँ पे बनाने का उद्देश्य था क्या। ये यहाँ पे हमारी 4 धाम यात्रा चल रही है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। ये हमारे 1 आधे किलोमीटर पे हमारा ISBT है। यहाँ से हमारी पूरी यात्रा चलती है, लेकिन यात्रा चलती है तो वो संदेश बाहर नहीं जा रहा होगा कि उत्तराखंड के ISBT के आधे किलोमीटर के अंदर डंपिंग जोन बना हुआ है। तो इनको संज्ञान लेना चाहिए सरकार को। ये डंपिंग जोन यहाँ से उठा के, बहुत सारे जंगल हैं, तुम्हारे सैलाकुई की तरफ चले जाओ, तुम्हारे आसारोड़ी की तरफ चले जाओ, शीशमबाड़ा कैप्सूल बना के भेजने का क्या मतलब है? पहले यहाँ लोगों को सड़ाओ, जनता को सड़ाओ, तब तुम यहाँ से जब लोगों को बीमार कर दो तुम कैप्सूल बना के भेजो। नहीं, इनको डायरेक्ट कूड़ा उठान करके और इनको एक जगह निराधित करना चाहिए। जैसे प्रेमनगर में था, प्रेमनगर में ठाकुरपुर वाले लोगों को, हमारे प्रेमनगर वालों को बहुत दुर्गंध से जूझना पड़ता था, लेकिन वहाँ बाईपास हुआ। ये तुम्हारी जो ये बाईपास रोड आई है, इसकी वजह से वो डंपिंग जोन सब कट गया है, वहाँ के लोगों को राहत मिल गई। इसको भी यहाँ पे हटाना चाहिए। हम कह रहे हैं सरकार से, धामी सरकार से हम डायरेक्ट कह रहे हैं कि आप इसको नहीं उठाओगे तो उत्तराखंड क्रांति दल जो भी करेगा वो तुम जिम्मेदार रहेंगे। और हमारे लिए ये नहीं कि तुम यहाँ पे पुलिस की गाड़ी खड़ी कर दो, पुलिस खड़ी कर दो और कहे जी इनको उठा दो, ऐसा नहीं। हम राज्य आंदोलनकारी, हमने ये उत्तराखंड बनाया। मैं खुद एक 94 की राज्य आंदोलनकारी हूँ। ये उत्तराखंड बनाया हमने, 42 शहादतें दे के उत्तराखंड बनाया हमने। इसलिए थोड़ी ना बनाया था कि हमारे शहरों के बीचों बीच ऐसे कूड़ेदान खुले जाएं। हमने तो स्वच्छ और सुंदर देहरादून बनाने के लिए अपना उत्तराखंड दिया था। हमें यहाँ पे न जल मिला, न जंगल मिला, न भू कानून मिला, न हमें मूल निवास मिला, न हमारा स्वरोजगार मिला हमारे बच्चों को। सिर्फ UCC कानून हम पे जरूर थोपा गया है, वो भी पूरे कहीं देश प्रदेशों में नहीं है, सिर्फ उत्तराखंड में। क्या मनसा है हमारी धामी सरकार की, हमारी भाजपा सरकार की क्या मनसा है कि उल्टे उल्टे काम यहाँ कर रहे हैं। अभी अंकिता हत्याकांड लड़ा हमने, 2 साल 9 महीने हो गए हैं। आज उनको जो आज यहाँ केस में कोर्ट में जो इनको न्याय का हुआ, तो इनको
आजीवन कारावास दिया, फांसी की सजा क्यों नहीं दी इनको? और आप देख रहे होंगे, आप तो सोशल मीडिया वाले हैं, आप देख रहे होंगे कैसे हंस के हाथ हिला के जा रहे थे। तो ये लोग हमें ये जता रहे हैं कि हम कुछ भी कर लें, तुम हमें कुछ, हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं। पुलकित आर्य का बाप विनोद आर्य, भाजपा का राज्य मंत्री, तो उसको क्यों नहीं सजा दी वो रेणु बिष्ट को? सबसे ज्यादा तो वही क्राइम करने वाली वही है। अगले दिन बॉडी मिलती है, रात को तू रिजॉर्ट खुलवाती है। तो हम ये कह रहे हैं सरकार को, उल्टे सीधे धंधे मत करो, ये देवभूमि है, यहाँ देवियाँ देवता बसते हैं, इनके साथ छेड़छाड़ मत करो, मत करो। और इस डंपिंग जोन को तुरंत उठाओ यहाँ से, नहीं तो उत्तराखंड क्रांति दल उग्र 94 वाला आंदोलन होगा यहीं कारगी चौक पे। हम आपके माध्यम से बता रहे हैं, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आपसे पूछना ये है कि यहाँ पर डंपिंग जोन को लेकर के बहुत बार यहाँ से मतलब मोहल्ले वासियों ने चारों तरफ से यहाँ पर घेराव भी किया, बहुत बार मीटिंगें भी की, और जो पार्षद हैं उनके लोकल पार्षद को भी शिकायत किया, और लोग मिल करके महापौर जी से भी मिले 1-2 बार। पर महापौर जी भी अपने स्तर पर किसी तरह का कोई संज्ञान अभी तक नहीं लिया। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? यही तो एक बात है, जब यहाँ की स्थानीय जनता हर तरफ से निराश हो गई तो उन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल का दरवाज़ा खटखटाया। उनको पता है कि उत्तराखंड क्रांति दल एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय दल है जो जनता के साथ, जनता की भलाई के लिए काम करता है। तो जब हमारे पास यहाँ के स्थानीय लोग हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यालय में आए, और मैं स्वयं कार्यालय प्रभारी हूँ, महामंत्री हूँ, वहाँ पे जब हमारे संज्ञान में आया तो यहाँ पर की जो पिछले प्रत्याशी रही हैं हमारी किरण रावत कश्यप जी इस धर्मपुर विधानसभा की, तो उन्होंने भी कहा ये बात तो है, ये बात यहाँ की जनता के लिए, ये पॉइंट हमें बड़े स्तर पर उठाना होगा और किसी न किसी तरह से जनता हित में इसको डंपिंग जोन को यहाँ से हटाना है। मैं इस संदर्भ में उन लोगों का मन में तो है, वो हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं, उन्हीं की निवेदन पे तो हम यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन जो हमारा पिछला 1 मई को जो हमारा यहाँ पर उस दिन जो हमारा यहाँ पर धरना था, वो 1 दिवसीय धरना था, उसका संज्ञान लेकर के मैं देहरादून की जो नगर आयुक्त नमामि बंसल हैं उनका धन्यवाद करता हूं अपने इस आपके चैनल के माध्यम से कम उन्होंने संज्ञान लेकर के और इसको आंशिक रूप से उठाने का काम किया। मैं बंसल जी से दोबारा निवेदन करना चाहूँगा कि नमामि बंसल जी, आप एक अच्छे हमको एक आयुक्त यहाँ पर देहरादून में मिले हैं, आपके पेपरों के माध्यम से ये वक्तव्य निकला है कि कम से कम 25,000 से ज़्यादा जनता यहाँ पर इससे पीड़ित है। तो आप तुरंत इसका आगे का संज्ञान लें और जो आपने यहाँ पर जो प्लांट लगाया हुआ है इस प्लांट को यहाँ से हटा दें। हमारा उत्तराखंड क्रांति दल का एक बार इसमें हम इस आंदोलन में शुरू हो गए हैं। इस आंदोलन को हम तब तक नहीं रुकने देंगे जब तक यहाँ से डंपिंग जोन और साथ ही साथ ये प्लांट यहाँ से किसी अन्यत्र शिफ्ट नहीं हो जाता, तब तक हम यहाँ पर जो है धरना पर और इस पर हम आंदोलनरत रहें। आप बताइए कि यहाँ पर जो आप घूमने पर आए तो किस तरह से आप इसे देखते हैं, जिससे जो बीमारियाँ फैल रही हैं मोहल्लों में या अगल बगल के चारों तरफ के बस्तियों में, तो इसे आप किस तरह से देखते हैं और सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से और नगर निगम से ये जो बीमारियाँ फैलती हैं, ये बीमारियाँ इसलिए फैल रही हैं कि जब आप पूरे शहर का पूरा एक ही जगह में आकर के आप डंपिंग जोन बनाओगे तो बीमारियाँ फैलेंगी। बरसात में इसकी बदबू इतनी ज़्यादा आती है कि लोग परेशान होते हैं। हमारा ये कहना है कि डंपिंग जोन जो है आपके 100 वार्डों में आप हर वार्ड में छोटे डंपिंग बना करके जोन बना करके इसको जोन में बांट दीजिए आप 100 वार्डों को, और हर मोहल्ले में वहाँ से उठा कर कूड़ा उठा करके सीधा डायरेक्ट जो है शहर से बाहर किया जाना चाहिए। जैसे किरण रावत जी ने कहा कि बस्ती में डंपिंग जोन नहीं होता है क्योंकि बीमारियाँ फैलती हैं, डेंगू फैल रहा है और तमाम बीमारियां फैलती हैं। इसलिए इस बीमारी को खत्म करने के लिए डंपिंग जोनों को यहाँ से हटाया जाना चाहिए। जहाँ तक राजनीतिक दलों का सवाल है, कांग्रेस भाजपा को समर्थन करेगी। हमारा राजनीतिक दल है, हम भी एक राजनीतिक दल है, क्षेत्रीय दल है। हम क्षेत्र की जनता की समस्याओं के लिए संघर्षशील हैं, हम संघर्षशील रहते रहेंगे। हम जनता के जन भावनाओं के साथ खड़े हैं। हमारा जो ये आज 24 घंटे का उपवास जो हमारी किरण रावत जी के नेतृत्व में चल रहा है, हम एक शांतिपूर्ण ढंग से अभी हम आंदोलन कर रहे हैं, नहीं तो बाद में हम जनता को लामबंद करेंगे और संघर्ष तेज करेंगे। धन्यवाद। समस्या
समस्या तो है, ये सभी लोग समझ रहे हैं, हम आप भी समझ रहे हैं, मोहल्लेवासी भी समझ रहे हैं, लेकिन इसके निराकरण के लिए आप क्या सोचते हैं कि इसका क्या समाधान है? इसका समस्या का समाधान ये है कि हमको मतलब एक ज्ञापन देना चाहिए और उच्च स्तरीय के अधिकारियों से हमें बात करनी चाहिए। कोई भी समस्या का समाधान बात से हल होता है। कम्युनिकेशन इज द ओनली प्रोसेस टू सॉल्व डिस्प्यूट। किसी भी तरह का विवाद को हमें हल करना तो हमें बात से शुरुआत करनी चाहिए। यदि बात करने से अगर हल नहीं निकलता है तो उसके बाद ये हमसे दूसरा विकल्प है कि हमको सड़कों पे आके आक्रोश में आना चाहिए और यहाँ पे सड़क जाम करनी चाहिए और अपना जो भी ठंडे का दिवस है उसको बढ़ाना चाहिए। और यहाँ पे सोशल कॉलोनी स्कूल है, हमारा राधे सत्संग भी है और भी यहाँ के स्थानीयकरण लोग हैं, उनको काफ़ी दिक्कत होती है, इनसे कई बीमारियाँ आ रही हैं। अभी आने वाले टाइम में बरसात आएगी, बरसात से रोड एक्सीडेंट होंगे, जाने में कई तरह की समस्याएं हुई जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और रही बात इसका स्थानीयकरण होना अति आवश्यक है। कुछ समय पहले भी यहाँ पे भारू वाला ग्रांट में एक गाय की मृत्यु हो गई थी, तो उस मृत्यु के कारणवश भी वहाँ के अधिकारियों ने और सचिवालय वालों ने भी उनको नगर निगम को फ़ोन किया और कहा कि यहाँ से हटाओ करके, परंतु वहाँ से नगर निगम ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो यहाँ पे प्रशासन थोड़ा सा ढील कर रहा है। हमको उनको बताना होगा कि जनता अब जागरूक हो चुकी है, तो हमको आना पड़ेगा। यदि वह कार्य नहीं करते, सुनते नहीं हैं, तो मेरा तो यही मानना है। शहर के बीचों बीच जो कूड़े का ढेर लगाया गया है, इस संदर्भ में पहले भी बहुत सारे लोग आते थे। शुरू में कांग्रेस के सिद्धांत धसवाना जी भी सुझाव चुके थे, विनोद चमोली जी भी कहा है, लेकिन उस पर किसी तरह का अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ। तो आगे देखते हैं कि अभी यूकेटी वालों का ये धरना प्रदर्शन है और इनके भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। यदि इनको धरना प्रदर्शन करें तो आगे इनकी क्या कार्यवाही रहती है उसे हम देखते हैं और फिर आगे इससे मिलते हैं आपसे। नमस्कार।